नमस्कार साथियों, मैं लगन सिंह गुर्जर देव पाठशाला दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, कई दिनों से हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ाहट में चल रही है, लेकिन हम रेगुलरिटी बनने की आपसे आशा करते हैं। यहाँ पर साथियों, मैंने कल भी बताया था इस भर्ती के बारे में। आज थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है साथियों। यहाँ पर जो भर्ती में 13,134 कुछ पद थे, जिनको बढ़ाकर 24,797 कर दिए गए। हाँ, 13 से 24,000 पद कर दिए गए। क्या यह बात सच है क्या? तो 13 से 24,000 तक कर दिए तो क्या पुराने फॉर्म रद्द हो गएंगे? भाई, जो पहले जो फॉर्म भरे थे 13,000 लोगों ने, 13,000 पदों पर, क्या वो फॉर्म रद्द हो गए क्या? क्या योग्यता में भी बढ़ोतरी हुई है क्या? अब अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा? इस बार क्या क्या बदलाव हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना। और मुझे अंत में कमेंट ज़रूर करना कि मेरी क्लास कैसे लगी, क्योंकि आपके लिए मैं तबीयत खराब होने के कारण भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। टाइफाइड है साथियों मेरी बीमारी, बुखार से टाइफाइड बन चुका है, और इतनी बावजूद भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। यहाँ पर साथियों चलते हैं थोड़ा डिटेल से। तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथियों, नगर पालिका भर्ती 2023 की मैं बात करूँगा। 24,797 पद है। 13,000 से 24,000 पद हो गए, बिल्कुल बात सही है। अब इनके फॉर्म 16/10/2023 से भरे जा रहे हैं और 4/11/2023 को समाप्त हो रहे हैं। यानी 16 तारीख 10वें महीने से स्टार्ट हो रहे हैं और 4 तारीख 11वें महीने को रात्रि 12 बजे एंड हो रहे हैं। ठीक है। अब आपके मन में यह डाउट होगा कि सर फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, एंड भी हो रहे हैं, है ना? तो हमने जो पहले फॉर्म भरा था पैसे लगा के, उनका क्या हुआ, है ना? इस डाउट को क्लियर करूँगा। देखिए, अपन ने जो पहले फॉर्म भरा था 13,000 पदों पर, अपन ने जब फॉर्म भरा था, उन साथियों का क्या होगा? देखिए, उन साथियों का फॉर्म भरने की, उन साथियों को फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। यानी कि जिन लोगों ने 13,000 पदों पर फॉर्म भरा था, उनको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करेंगे? देखिए, जिन लोगों ने 13,000 पदों पर फॉर्म भरा था, उन्हें फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है ना? ज़रूरत नहीं है भाई। वो फॉर्म नहीं भरेंगे जो 13,184 पदों पर फॉर्म भरा था, उन्हें फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अब वो क्या करेंगे? अपने फॉर्म को एडिटिंग,
एडिटिंग यानी अपने फॉर्म में कोई भी कमी रह गई हो तो उसे सुधार सकता है, एडिटिंग करवा सकता है। अब कमी का मतलब जैसे आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, एजुकेशन है ना, और अनुभव प्रमाण पत्र, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें चेंज करवा सकता। अब अनुभव प्रमाण पत्र भी आप चेंज करवा सकते हो। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका मिला है। पहले आपने गलती से कोई प्राइवेट ठेकेदार का लगा दिया गया हो तो चेंज करवा लेना, बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप चेंज करा सकते हैं, है ना। अब योग्यता इसकी वही 10वीं पास रहेगी, है ना। आयु 18 से 40 वर्ष, लेकिन कब तक होनी चाहिए? 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 तक 18 से 40 वर्ष के 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर ना? आगे देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र की मेन मुद्दा रोज कमेंट कर रहे हैं कि सर अनुभव प्रमाण पत्र कौन सो चलेगो, ये सारी बातें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो सरकारी ठेकेदार से बना होना चाहिए, है ना। चाहे नगर पालिका का हो, चाहे सरकारी कार्यालय होते हैं, हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, या नगर पालिका का ठेकेदार है या कोई भी सरकारी ठेकेदार है, उनसे बना होना चाहिए। आप जो भी सर्टिफिकेट आप लोगे उसमें जीएसटी नंबर भी होना ज़रूरी है ना। जीएसटी नंबर भी होना ज़रूरी है, बिल्कुल। 1 साल का अनुभव तो कम से कम होना ही चाहिए भाई। सरकारी ठेकेदार का होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, 1 साल का होना ज़रूरी है कार्यालय कम से कम। ज़्यादा को होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 1 साल का होना ज़रूरी, इससे कम नहीं हो सकता। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, ये ध्यान रख लेना। फर्जी बिल्कुल नहीं चलेगा, फर्जी बिल्कुल नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा? वहाँ पर साथियों आपके रिकॉर्ड की क्या होगी? जांच। ये राइट बात है। आपके रिकॉर्ड की जांच होगी। आपसे कह सकते हैं सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया। आपने कहा कि सर हमारे एक ठेकेदार है वहाँ से बनवाया। चले कल लगाइए फ़ोन, ठेकेदार को लगाया फ़ोन, ठेकेदार को बुलाया गया, क्योंकि जांच तो जांच ही बैठती है कि ठेकेदार से कहा कि रिकॉर्ड लेके आना। अब ठेकेदार ये तो है नहीं कि तुरंत ही आपका रिकॉर्ड चढ़ा हुआ है कि इसने इस साल से इस साल तक का। अब वो ये तो है नहीं कि 2023 का ही बना देगा, 2-4 साल पुराना तो बना हुआ होगा। फिर वहाँ से आपकी रेगुलरिटी भाई कितने दिन से कितने दिन तक काम किया है, तो उसकी हाजिरी भी देखेंगे। तो ये आपके पास पक्का सबूत होना चाहिए, प्रमाण को, यानी कि जाब्ता पहले ही होना चाहिए आपका पूरा। ठीक है, सर्टिफिकेट का, अन्यथा बाद में बहुत दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको इस भर्ती से बाहर निकाल देंगे। तो जो भी अनुभव प्रमाण पत्र का है वो जाब्ता पहले ही करवा लें। ठीक है, तो सरकारी ठेकेदार का जीएसटी और 1 साल का
ये तीनों चीज़ों का पक्का ध्यान रखना, फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरी बात ये है, कई लोग सर्टिफिकेट कहते हैं कि सर जीएसटी तो आप कोई भी दुकान पर चले जाओ, उस दुकान का भी जीएसटी नंबर होता है, कहीं वहाँ से बनवा लेगा ना तो आपका गलत हो जाएगा, फिर आपको भर्ती से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो पक्का प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, या फिर बड़ी कोई प्राइवेट कंपनी हो लिमिटेड, उसका बना हुआ चल जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल का चल जाएगा, स्कूल का चल जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, वही इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में एक तो आपके कागज़ों की जांच होगी, मौखिक परीक्षा, सॉरी ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगी। इंटरव्यू में एक तो आपकी मौखिक परीक्षा होगी, मौखिक, और उसके बाद में आपसे सफाई करवा के देखेंगे। सफाई करवाएंगे, नाले भी झड़वा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं सफाई में, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब सफाई किस तरीके से करेंगे, इनकी क्लास हम अभी चला देंगे। 2 दिन तबीयत ठीक हो जाए फिर आपको बता देंगे कि कहाँ कौन सी चीज़ें कहाँ काम आती है, कौन सी झाड़ू, कौन सा डिब्बा, ये सारी चीज़ें हम चला देंगे। फिर एंट्री हो जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब इन दोनों इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट आपके सही हैं तो आपकी मेरिट निकलेगी, मेरिट के बाद में आपको डायरेक्टली ड्यूटी मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। अनुभव प्रमाण पत्र पर विशेष ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है। हम तैयारी कराएंगे आपको। और वैसे तो हमारे एमडी सर ने बाई स्टडी वालों ने चला रखा है बहुत अच्छा फंडा, वो भी अच्छा है, वहाँ से कर लेना, या मैं भी आपको निःशुल्क प्रदान करा रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। एक बात और बताओ, इसका जो नोटिफिकेशन है, यानी कि कौन से ज़िले में कितनी वैकेंसीज़ हैं, वो नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है, तो हम उसको डिस्क्रिप्शन के नीचे उसके लिंक डाल देंगे। ठीक है, पीडीएफ की, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को ऑल प्रेस करके कर देना, तो ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।